आप सिर्फ एक दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, 1 डे चैलेंज, 24 घंटे का। कुछ दिन पहले मैं क्लाइंट से मिली, 24-25 करीब की उनकी एज होगी, बेहद इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, क्लियर, क्यूरियस। हम मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस पे कुछ बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, मैम अगर मैं ये अफर्मेशन करूं तो मेरी सेल्फ टॉक बदल जाएगी ना? मैंने उनसे पूछा कि आपका सेल्फ टॉक से क्या मतलब है, आपके हिसाब से सेल्फ टॉक क्या होती है? बहुत ही ऑनेस्टली आंसर किया, वो जो हम 5-10 मिनट बैठकर अपने साथ खुद के लिए बोलते हैं वो सारी सेल्फ टॉक होती है। उनकी बात सुनकर मुझे अंदर कुछ क्लिक हुआ। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपके लिए सेल्फ टॉक का क्या मतलब है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिखिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, सब्लिमिनल्स बनाती हूँ जो कि हमारे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग को चेंज करने में हमारा साथ देते हैं, ताकि जब तक हम कॉन्शियस माइंड से अफर्मेशंस पर काम करते हैं, सब्लिमिनल्स सबकॉन्शियस माइंड से हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन की जो बैकबोन है, जिसको हम बिलीफ बोलते हैं, उसको सब्लिमिनल स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर कि लाइफ को चेंज करना आसान है और मैनिफेस्टेशन लाइट स्पीड से होते हैं। आई रियली मीन इट। फाइनली मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर लाइफ में ग्लो और ग्रो करें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर से कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके हिसाब से सेल्फ टॉक क्या होती है, आप इसे लिखकर बताएं। वैसे क्या आपको पता है, मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, द फास्टेस्ट वे टू चेंज योर लाइफ इज चेंज द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर स्टोरी? आप अपने आप को अपने अंदर क्या स्टोरी सुना रहे हैं? आपके अंदर जो स्टोरीज चलती हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सबसे पहले तो ये चेक करो, क्योंकि आप में से न जाने कितने लोग 5-10 मिनट के अफर्मेशंस करते होंगे और फिर वो वापस अपनी पुरानी स्टोरी पे चले जाते हैं। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते होंगे, फिर वापस अपनी पुरानी स्टोरी पे चले जाते हैं। क्या ये गलती आप भी कर रहे हो? यस और नो कमेंट करके बताना। वो एक कहावत है, आपने सुनी होगी ना, कि हम जिन लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं हम वैसे बनते जाते हैं। सेम, हम जो विचार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं हम वैसे बनते हैं। बिकॉज यू बिकम व्हाट यू थिंक एंड इट कुड गो ईदर वे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेल्फ टॉक वो नहीं है जो आप 10 मिनट बोलते हो और फिर वापस आप अपनी ओल्ड स्टोरी पे चले जाते हो। सेल्फ टॉक का मतलब है आपके अंदर जो भी कहानियां चलती रहती हैं, आपके सेल्फ के अंदर जो भी टॉक, डायलॉग्स चल रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस जो आपके अंदर चल रही हैं, वो है आपकी सेल्फ टॉक। वो खुद से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती हैं, बट ये सारी की सारी आपकी सेल्फ टॉक में इंक्लूड होता है और ग्रेजुअली वो आपकी रियलिटी बन रहा होता है। हमारी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो यूनिवर्स से कम सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही यूनिवर्स है। आपका यूनिवर्स इतना ही है, आपका पर्सनल यूनिवर्स। वैसे तो हमारा दिमाग एक दिन में हजारों विचार सोचता है, हजारों तरह की कहानियां सोचता है और उसमें से अधिकतर कहानियां सेम रिपीटेटिव ओल्ड स्टोरीज होती हैं। और वो वैसी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कभी करेक्ट ही नहीं किया गया, उन्हें कभी पकड़ के देखा ही नहीं गया है। तो न उन्हें छोड़ा गया है न उन्हें करेक्ट किया गया है, इसलिए वो वैसी की वैसी हैं, बिलीफ के वे में हमारे अंदर चल रही हैं। अफर्मेशन से पहले या करेक्शन से पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अगर आपको अपनी सेल्फ टॉक का पता ही नहीं है तो आप उसे करेक्ट कैसे करोगे? एक एग्जाम्पल देती हूँ सेल्फ टॉक का। 2 लोग एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दोनों नर्वस हैं। पहले के अंदर चल रहा है कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, बहुत नर्वसनेस हो रही है, कॉन्फिडेंस ही फील नहीं हो रहा है, बहुत कंपटीशन है, वो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसे ज्यादा पता है, उसे ज्यादा पता है, बेसिकली मुझे कम पता है। ये एक की सेल्फ टॉक चल रही है। दूसरा भी नर्वस है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, एक्सपीरियंस कर कर ही तो एक्सपीरियंस मिलेगा और मैं और ज्यादा पॉलिश होता जाऊंगा। इस कंपनी का एनवायरमेंट तो बहुत सही लग रहा है, सिचुएशन सेम है, हो सकता है क्वालिफिकेशंस भी सेम हो, लेकिन एनर्जी बिल्कुल अलग है, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है या आपके चेहरे पर नजर आता है। आप सिर्फ एक दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, 1 डे चैलेंज, 24 घंटे का। अपनी सेल्फ टॉक को करेक्ट नहीं करना है आज, आपको इसको पकड़ना है। आप चाहें तो इस चीज को आप लिख कर भी कर सकते हैं। जब भी आप देखेंगे कि किसी सिचुएशन में आप बेहद डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, और अगर आपने उस पूरी कहानी को लिखा पेपर पे, तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन शायद उतनी बुरी नहीं थी जितनी ये कॉन्वर्सेशंस जो मेरे अंदर चल रही है, मेरी सेल्फ टॉक पूरी की पूरी नेगेटिव है और ये मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है।
तो एकदम से उसे फोर्सफुली पॉजिटिव नहीं करना है, पहले उससे से ज्यादा अवेयर होते जाना है। जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक से या किसी भी नेगेटिव चीज से जिसको आप बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उससे आप जैसे जैसे अवेयर होते जाते हैं, उसकी पकड़ आप पर वैसे ही ढीली पड़ने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। तो आधी जंग तो यही जीत ली आपने। और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर होने लग जाती है, वो ग्रेजुअली उसकी उसकी जो इंटेंसिटी आपके अंदर होती है ना, वो भी चेंज होने लग जाती है। आप नेचुरली पॉजिटिव होने लग जाते हैं। तो माइंड इट, जितनी भी बार अपनी सेल्फ टॉक आप चेंज कर रहे हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस की फ्यूचर प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर। हर एक रिपीटेशन, हर एक हैमर आपके मन पर एक इम्प्रेशन डालता है और वही डिजाइन करती है एक बेटर लाइफ। तो मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन सिर्फ उस 10 मिनट से नहीं होती है जो आप बस एक एज एन अफर्मेशन, सेल्फ टॉक या मैनिफेस्टेशन टेक्निक के रूप में कर रहे हैं। वो एक माइंडसेट है जो कि बाकी के 23 घंटे और 50 मिनट आपके दिमाग में चलता है। अंदर की आवाज जैसे जैसे परमानेंटली चेंज होती जाएगी, बाहर के सारे सीन, पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। 24 घंटे के चैलेंज को लीजिए, आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़िए और आप खुद ही फील करेंगे कि देखिए उसकी पकड़ कैसे ढीली हो रही है। तो अगर अपनी रियलिटी बदलने के लिए तैयार हैं, कमेंट पे लो न्यू स्टोरी। हर नई रियलिटी एक नई कहानी ही होती है जो कि आप लिखेंगे, लिखने वाले भी आप, पेपर भी आपका, पेन भी आपका, इच्छा भी आपकी। A new story. So change the story, a new story. इस स्टोरी में अपना ज्यादा ध्यान रखना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।